नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका दमन न्यूज में। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उमरगांव के डेयरी में प्लास्टिक दाना बनाने वाली पॉली ब्लेंड मास्टर बैच कंपनी में आग लगते मची भगदड़। आग पर काबू पाने के लिए 4 दमकल कर्मियों ने घंटों मशक्कत की। पारड़ी स्वाध्याय मंडल रोड पर एक खुले नाले से एक बछड़े को गौ रक्षक दल ने बचाया। गटर पर ढक्कन नहीं होने के कारण मवेशी गिर जाते हैं। हाईवे एजेंसी और मवेशी मालिकों को इस ओर ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। वलसाड के तीथल समुद्र तट पर 15 से 20 जेलीफिश मृत बहकर आ गई। एक साथ इतनी सारी जेलीफिश को मरा हुआ देखकर लोग हैरान रह गए। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उमरगांव के डेयरी में प्लास्टिक दाना बनाने वाली पॉली ब्लेंड मास्टर बैच कंपनी में आग लगते भगदड़ मच गई। उमरगांव जीआईडीसी क्षेत्र के ओम इंडस्ट्रियल पार्क में स्थित पॉली ब्लेंड मास्टर बैच कंपनी में अचानक आग लग गई। प्लास्टिक दाना बनाने वाली कंपनी में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे भगदड़ मच गई। इसकी सूचना मिलने के बाद उमरगांव सरीगाम वापी समेत 4 दमकल टीमें मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन प्लास्टिक स्टॉक में लगी आग को बुझाने में घंटों लग गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मामलतदार और उमरगांव पुलिस मौके पर पहुंची। गौरतलब है कि मार्च महीने में उमरगांव जीआईडीसी और आसपास के इलाकों में आग लगने की घटनाएं सामान्य और संदिग्ध रही। पारड़ी स्वाध्याय मंडल रोड पर एक खुले नाले से एक बछड़े को गौ रक्षक दल ने बचाया। पारड़ी नेशनल हाईवे के सर्विस रोड के पास नालियों और अन्य स्थानों पर ढक्कन नहीं होने के कारण अक्सर मवेशियों के गिरने की घटनाएं होती रहती है। तब एक बार फिर गौ रक्षक दल ने एक बछड़े के नाले में फंसे होने की सूचना मिलने पर उसे बचाया। गबन भाई ने गौ रक्षक कीर्ति भाई को सूचित किया कि पारड़ी स्वाध्याय मंडल रोड पर स्थित एक खुले नाले के अंदर एक बछड़ा गिर गया है, जो तुरंत मौके पर पहुंचे और नगर पालिका सीईओ बीबी भावसार को सूचना देने के बाद सैनिटरी विभाग की टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची। वहां 8 से 10 फीट गहरे नाले में पड़े बछड़े को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और जीवन दान दिया। कीर्ति भाई भंडारी ने कहा कि राजमार्ग एजेंसी ने एक सर्वेक्षण कर ड्रेनेज पर ढक्कन लगाने चाहिए और पशु मालिकों से अपील की थी कि वे अपने मवेशियों को खुला न छोड़े। बजरंग दળ ગૌરક્ષક દક્ષિણ ગુજરાત પ્રાંતના ઉપાધ્યક્ષ કીર્તિભાઈ બોલું છું। હવે પારડીની અંદર પરિસ્થિતિ એવી થઈ ગઈ છે કે ઢાંકણાઓ ગટરના ઢાંકણાઓ તૂટી જતા ઢોરો વારંવાર ગટરમાં પડે છે અને એની રેસ્ક્યુ કરવું અમારા માટે ખૂબ જ કઠિન હોય છે, એટલે અમે પછી પાલિકાનો સહારો લઈએ છીએ। હવે ગવનભાઈ ઓગણિયાનો ફોન આવતા કે વાછરડો ગટરમાં પડેલો છે, એટલે અમે ત્યાં જઈને પરિસ્થિતિ જોતા પછી અમારા પંકજ ગરાણીને કહીને એમને પછી સીઓ ભાવસર સાહેબને વાત કરતા એમણે અમને જેસીબીની વ્યવસ્થા કરી આપી। અમારી જોડે યાસીનભાઈ મુલતાની તેમજ હું તેમજ ગમનભાઈ અને પાલિકાની ટીમને સાથે રાખીને આ વાછરડાનું રેસ્ક્યુ કર્યું। પણ એ વાછરડો રાત્રેનો પડેલો હતો, પણ એ આવતી જતી પબ્લિકે એને બપોરે જોયો। જોતાની સાથમાં અમે 15 થી 20 મિનિટમાં પાલિકાનો સહયોગ મળતા અમે એનું રેસ્ક્યુ કર્યું છે। અક્ષયભાઈ, અત્યારે દરેક ગટર 10 થી 8 થી 10 ફૂટ હોય છે ઊંડી, અને આ સ્વાધ્યાય મંડળ રોડની ગટરમાં હતો। હાઈવે ઓથોરિટીને અમારી એક જ અપીલ છે કે જ્યાં ઢાંકણા નથી તેનો સર્વે કરી ઢાંકણા મૂકવા જોઈએ, અને પશુ માલિકોએ પોતાના પશુ बांधेला राखवा જોઈએ, એ જ અમારી अपील છે। वलसाड के तीथल समुद्र तट पर 15 से 20 जेलीफिश मृत अवस्था में बहकर आई। वलसाड के तीथल समुद्र तट पर समुद्र में पाई जाने वाली छतरी के आकार की जेलीफिश मृत अवस्था में पाई गई। वलसाड के तीथल साईं बाबा मंदिर के सामने करीब 15 से 20 जेली मछलियां किनारे पर मृत पाई गई। यहाँ आने वाले पर्यटक जेलीफिश को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। समुद्र तट पर एक साथ 15 से 20 जेलीफिश मरी हुई देखी गई, जिससे पर्यावरणविद चिंतित हो गए। उमरगांव नगर पालिका के विपक्षी दल के नेता सहित 5 कांग्रेस नगर सेवकों ने वित्त मंत्री के हाथों से केसरिया धारण किया। एक तरफ गुजरात में कांग्रेस की न्याय यात्रा चल रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में झटके लग रहे हैं। उमरगांव नगर पालिका में विपक्षी कांग्रेस पार्टी के नेता सहित 5 कांग्रेस नगर सेवकों ने केसरिया धारित कर
नगर पालिका को कांग्रेस से मुक्त कराने में भूमिका निभाई है। कांग्रेस को अलविदा कहते हुए बीजेपी में शामिल हो गए वार्ड नंबर 3 और 6 के कुल 5 पार्षद और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा की कंठी पहनने के कारण अब नगर निगम कांग्रेस से मुक्त हो गए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव ने नगर पालिका को कांग्रेस से मुक्त कर राजनीति में गर्मी फैला दी। इसके बारे में भी क्या आप कमेंट कराएंगे? तो ठीक है, मैंने अर्जी किया था, मुझे कुछ उसके बारे में मालूम नहीं था। पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो लिख के दिया था, मुझे कैसा हिसाब करना तो मैंने कर दिया था। बाद में मुझे मालूम पड़ा ये सब झूठा है। જે દિવસે અયોધ્યા ખાતે રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ ત્યારથી ભારતમાં નહીં, ગુજરાતમાં નહીં પણ સમગ્ર વિશ્વમાં એક એવી લહેર પેદા થઈ છે કે લોકો સ્વયંભૂ ભારતીય જનતા પાર્ટીને સપોર્ટ આપવા નીકળવાના છે અને આજે આ લોકો જોડાયા છે એ પણ એનો જ એક ભાગ છે એમ કહી શકાય। पारडी के नाना वागछीपा गांव में नवनिर्मित ग्राम पंचायत कार्यालय का उद्घाटन वित्त मंत्री ने किया। पारडी तालुका के नाना वागछीपा गांव में नवनिर्मित ग्राम पंचायत कार्यालय का उद्घाटन और गांव की सार्वजनिक सड़कों का उद्घाटन किया गया। नाना वागछीपा गांव में नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन का वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने उद्घाटन किया। साथ ही गांव की विभिन्न सड़कों को चिन्हित किया गया। इस मौके पर मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा कि आवेदकों को ग्राम पंचायत में सचिवालय जैसी सेवा मिलेगी। इस मौके पर गांव की सरपंच हिमानी अल्पेश भाई पटेल ने ग्रामीणों की ओर से वित्त मंत्री कनुभाई देसाई को धन्यवाद दिया और गांव में हो रही रुपए 1,94,00,000 के विकास कार्यों का ब्यौरा ग्रामीणों को बताया गया। इस अवसर पर तालुका पंचायत अध्यक्ष दक्षेश पटेल, तालुका भाजपा अध्यक्ष महेश भाई देसाई, जिला और तालुका पंचायत के निर्वाचित सदस्य आदि उपस्थित थे। ખાતમુહૂર્ત નહીં કર્યું નાના વાગચીપામાં નવી ગ્રામ પંચાયતનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું અને પંચાયતનું સુંદર બિલ્ડિંગ જે રીતે તૈયાર કરવામાં આવી છે આ વિસ્તારના દરેક નાગરિકને પોતાની દરેક સેવાઓ જે સચિવાલયમાં મળે છે તે અહીંયા મળશે અને એક રીતે આમ જોઈએ તો નાના વાગચીપા ખાતે ઘણા બધા વિકાસના કામો થયા છે અને નાના વાગચીપાના સરપંચ શ્રી હિમાનીબેન જે રીતે કામ કરે છે હજી પણ ઘણા બધા વિકાસના કામો ચોક્કસ થશે એવી મને ખાતરી છે અને સરકાર સંપૂર્ણ રીતે એમને સાથ આપશે। एक्चुअली आज नाना वागछीपा गामમાં નવી ગ્રામ પંચાયતનું લોકાર્પણ હતું તો એ નિમિત્તે આપણા કેબિનેટ મંત્રી શ્રી કનુભાઈ આજે પધારેલા હતા અને તેમણે ખૂબ જ ઉતાવળમાં પરંતુ સારી રીતે કાર્યક્રમ પાર પાડ્યો અને ગ્રામજનો મોટી સંખ્યામાં હાજર હતા। કાર્યક્રમ ખૂબ જ સારી રીતે થઈ ગયો અને તેમજ આજના દિવસે બે કામનું પણ એમણે ખાતમુહૂર્ત કર્યું જે 1,94,00,000નું હતું અને એના માટે ગ્રામજનોમાં ખૂબ જ ખુશીની લહેર છવાઈ ગઈ છે। તો એના માટે હું કનુભાઈનો તેમજ ગ્રામજનોનો ખૂબ જ આભાર વ્યક્ત કરું છું। पारडी एनके देसाई साइंस कॉलेज में एटीकेटी परीक्षा की शुरुआत हुई। द पारडी एजुकेशन संचालित एनके देसाई साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज में दक्षिण गुजरात वीर नर्मद यूनिवर्सिटी एटीकेटी परीक्षा शुरू हो गई। कॉलेज में 2 ब्लॉक में 97 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। एमएससी और बीएससी के छात्र सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में एटीकेटी परीक्षा दे रहे हैं। इस संबंध में कॉलेज के कैंपस निर्देशक डॉक्टर दीपेश शाह ने बताया कि परीक्षा सुबह और दोपहर को 2 सत्रों में चल रही है और चूंकि मौसम गर्मी का है इसलिए पर्यवेक्षक एससीओडी की टीम छात्रों को पानी की सुविधा प्रदान करने का कर्तव्य निभा रही है। छात्र शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा 8 दिनों तक चलेगी। વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની એક્ઝામ અત્યારે શરૂ થઈ છે જેમાં એમએસસી અને બીએસસીના વિદ્યાર્થીઓ જેમની એટીકેટી આવેલી હોય આગલા સેમિસ્ટરની એની એક્ઝામ અત્યારે શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ચાલી રહી છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે અત્યારે ગરમીનું થોડું જોર વધ્યું છે એટલે વિદ્યાર્થીઓને પાણી પીવડાવવું અને બીજી બધી ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરવા માટે અને એક્ઝામ શાંતિપૂર્ણ અને ચોકસાઈથી ચાલે એ માટે કોલેજ દ્વારા પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યા છે। કુલ 2 બ્લોકની અંદર અમારા ટોટલ 97 વિદ્યાર્થીઓ એક્ઝામ આપવાના છે। આમ જોઈએ તો એકી સાથે એક્ઝામ નથી હોતી, સવારના સેશનમાં અને બપોરના સેશનમાં છે એટલે એકી સાથે વધુ 45 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ એક્ઝામ આપશે અને એના માટે 3 સુપરવાઇઝરની વ્યવસ્થા અને રિલીવર અને સ્કોડ બધાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। એક્ઝામ સીસીટીવીના અંડર લેવામાં આવે છે કારણ કે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કોઈપણ પ્રકારનો અનિચ્છનીય બનાવ ન બને એ માટે વિદ્યાર્થીઓ પોતાની મહેનતનું અને સારામાં સારું લખી શકે એ પ્રયત્ન અમારા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે। આ એક્ઝામ ટોટલ 8 દિવસ ચાલનાર છે અને એની અંદર બધા જ વિષયોમાં જેને સબ્જેક્ટમાં એકાદ કેટી આવી હોય એ विद्यार्थियों આમાં एग्जाम આપવા આવતા હોય છે। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। उमरगांव के देहरी में प्लास्टिक दाना बनाने वाली पोली ब्लैंड मास्टर बैच कंपनी में आग लगते मची भगदड़। आग पर काबू पाने के लिए 4 दमकल कर्मियों ने घंटों मशक्कत की। पारडी स्वाध्याय मंडल रोड पर एक खुले नाले से एक बछड़े को गौ रक्षक दल ने बचाया।
गटर पर ढक्कन नहीं होने के कारण मवेशी गिर जाते हैं। हाईवे एजेंसी और मवेशी मालिकों को इस ओर ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। वलसाड के तीतल समुद्र तट पर 15 से 20 जेलीफिश मृत बहकर आ गई। एक साथ इतनी सारी जेलीफिश को मरा हुआ देखकर लोग हैरान रह गए। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।